हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। एंड आज का जो मेरा केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे एक ड्रिंक प्रिपरेशन के थ्रू। इस कंसेप्ट के कारण ही बहुत सारी जो ड्रिंक्स हैं जो हमको आज मार्केट में अवेलेबल हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं, उनका प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है। तो क्योंकि हमारी ये ड्रिंक हमारे केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी, आपके बहुत सारे जो वाई हैं उसका आंसर देगी, इसलिए इस ड्रिंक को मैं केमिस्ट्री की ड्रिंक बोल रही हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट डाउन कर लीजिए कैसे बनाना है इस ड्रिंक को। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाना होता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात की जाती है, आवश्यक सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या चाहिए आपको ये ड्रिंक बनाने के लिए, फटाफट लिख लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट, केमिस्ट्री की ड्रिंक है, केमिस्ट्री के टर्म में ही लिखिएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है, लिख लीजिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहिए हमको ये ड्रिंक बनाने के लिए, और बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। आपको मालूम है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए मोस्ट सुटेबल लिक्विड है वाटर। तो सॉल्वेंट वाटर ले लेंगे, और साथ में चाहिए हमको जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है, दैट इज सॉल्यूट। हाँ, यहाँ सॉल्यूट के फॉर्म में हम शक्कर या नमक नहीं लेने वाले हैं, यहाँ हम सॉल्यूट के फॉर्म में लेंगे गैस, एनी गैस दैट यू लाइक। मुझे CO2 पसंद है, मैं CO2 लूँगी। तो CO2 मैंने लिया हुआ है। सो वी विल टेक सॉल्वेंट water and solute CO2, मैंने लिया CO2 and make the drink। अब क्योंकि ये ड्रिंक बड़ी स्पेशल है, केमिस्ट्री की ड्रिंक है, तो कुछ प्रिकॉशंस भी हमको रखने पड़ेंगे। क्या सावधानियां आपको रखनी है इस ड्रिंक को बनाते समय, क्या चीज़ें आपको आपके दिमाग में रखनी है, चलिए एक एक करके उन सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रिकॉशन, पहली चीज़ जो सॉल्यूशन बनाते समय आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज नेचर ऑफ गैस। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेरा जो वीडियो है वो किस टॉपिक के बारे में है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। हमारे 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से ये टॉपिक है, आज इसी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। आप किसी गैस को यदि लिक्विड में सॉलिबलाइज करना चाहते हैं तो क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी सॉलिबिलिटी को कम या ज़्यादा करेंगे। पहला फैक्टर जो है दैट इज़ नेचर ऑफ गैस। यहाँ नेचर ऑफ गैस से मतलब है कि आपका गैस कितना इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं, होती हैं, जैसे कि CO2 है, NH3 है, HCl है, H2S है, ये गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, इजीली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। वहीं यदि आप हाइड्रोजन या हीलियम लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं तो इनकी सॉलिबिलिटी एज कंपेयर टू दीज गैसेस इज वेरी लेस, बिकॉज दीज गैसेस आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई। तो पहला फैक्टर हमारा नेचर ऑफ गैस जो ये कहता है कि easily liquefiable gases are more soluble, they have more solubility as compared to those gases which are very difficult to liquefy। एक और चीज़ है कि वो गैसेस भी किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉलिबलाइज होंगी, उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी यदि वो उस सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट कर लेती हैं। जैसे हमारा अमोनिया जो है, इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे वाटर के साथ, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करती है। तो easily liquefiable gases and those gases which react with solvent have more solubility. About the temperature, how temperature affect the solubility,
जब आप केमिस्ट्री का ड्रिंक बनाएंगे तो टेम्परेचर कैसा रखना है, हाई और लो। सी, डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, देखिए गैस को मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, मुझे गैसियस सॉल्यूशन तो मिला लेकिन साथ में हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यदि आप टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये उल्टा होने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन होने लगेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है दैट इज लो टेम्परेचर। बस ये आंसर है। सो यू हैव टू कीप द टेम्परेचर ऑफ योर सॉल्यूशन लो, so more and more gas will be dissolved. Now डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपने देखा है कि आप जब पानी गर्म करने रखते हैं किसी कंटेनर में, तो शुरुआत में आपने कंटेनर की वॉल पर, जैसे जैसे पानी गर्म होने लगता है, कंटेनर की वॉल पर आपको छोटे छोटे एयर बबल्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जब आप गर्म करते हैं सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसमें जो डिसॉल्व्ड एयर है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वही एयर हमको बबल्स के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। वन मोर फैक्ट कि जो फिशेस हैं या जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए कोल्ड वाटर या जो विंटर सीजन है दैट इज़ मोर favorable, they feel more comfortable in winter season or in cold water. Why so? So that is also, उसका भी आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर जो वाटर है उसमें एयर की, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एंड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगा, ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, सो इट विल बी फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशेस एंड aquatic animals. So you have to keep the temperature low when you make the chemistry drink. Pressure also affect the solubility of a gas. High pressure results in high solubility of gas in any liquid. आप जितना ज़्यादा प्रेशर रखेंगे किसी गैस का लिक्विड के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाते जाइए, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते जाएगी उस गैस की। सी, मान लीजिए ये जो मेरा कंटेनर है इसमें ये एक मैंने मूविंग पिस्टन लगा रखा है और ये एम्प्टी स्पेस है जिसमें मैंने गैस फिल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने फिल किए हुए हैं और ये मेरा वाटर है, सॉल्वेंट है। इस कंडीशन में प्रेशर कम है। जैसे ही मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करती हूँ, जो प्रेशर है गैस का वो बढ़ जाता है लिक्विड की सरफेस पर। दिस इज़ द सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज़ द सरफेस ऑफ लिक्विड। एज आई डिक्रीज द वॉल्यूम, है ना, आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे किसी गैस का? आइदर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ गैस और बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो मैंने जब पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया, यहाँ पर गैस का प्रेशर बढ़ गया। इस गैस के प्रेशर के बढ़ने के कारण जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो स्ट्राइकिंग है गैसियस मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल्स की लिक्विड की सरफेस पर जो स्ट्राइकिंग है दैट इज कॉल्ड कोलिजन, वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑन लिक्विड सरफेस एंड दैट्स वाई more and more molecule will get dissolved, will get enter into the liquid state, into the solvent. So thus by increasing the pressure there is increase in the number of collision of gas molecules on liquid surface and that's why
solubility of a gas increases. So these are the three factors, main three factors which affect the solubility of a gas in liquid.